स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एरिया के 5th पार्ट लेके आई हूँ। अगर अभी तक आप सभी ने इस एरिया चैप्टर के ऑल प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पे जाके आप उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना हो। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ इस बात को कि एरिया चैप्टर जो होते हैं, जो क्षेत्रफल चैप्टर होते हैं, वो बिल्कुल ईजी होता है। इसमें ज़्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस सारे फार्मूला हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे जो कहते जा रहा है उसको हमको लिखते जाना है इक्वेशन में और बनाते जाना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, दो वर्ग है ना, दो वर्गों के क्षेत्रफल में उसके एरिया में क्या रेशियो होगा, दोनों का एरिया का क्या रेशियो होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण, मान लेते हैं कि वर्ग है स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है ना। तो इसका जो डायगोनल है ये विकर्ण है, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है। तो दूसरा जो वर्ग है, ठीक है, उसका जो डायगोनल है उससे दुगुना है। तो सपोज़ मान लेते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है √2a, ये हमें पता है ना। तो सपोज़ अगर ये √2a है तो दूसरा वाले स्क्वायर का जो डायगोनल वो क्या, इसका दुगुना है। तो इसका दुगुना क्या होगा, 2 × √2a, ठीक है। अब हमको इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि आप सभी ये जानते होंगे कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, ऐसा होता है। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है ½ × d1 × d2। d1 का मतलब डायगोनल, डायगोनल का मतलब है विकर्ण से, ठीक है। तो अगर विकर्ण की बात हो रही है तो हम ये इस चीज़ को भी हम लोग लगा सकते हैं, बहुत ईज़िली कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रोसेस से हम चलते हैं। इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो, ठीक है। तो रेशियो हमें फाइंड करनी है, रेशियो। तो यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बाय एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये चीज़ करनी है। तो क्या करना है, ½ × d1 × d2 बाय नीचे भी ½ × d1 × d2। अब देखिए ऊपर वाले में ये हाफ तो कैंसिल हो गया, d1, ये जो इसका d1 है वो क्या है, 2 × √2a, ठीक है। ये जो इसका डायगोनल ये है, फिर दूसरा डायगोनल भी वही होगा, क्योंकि ये बात हमें पता होनी चाहिए कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है आपस में इक्वल होता है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 90 डिग्री के फॉर्म में यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है, जिस कारण ये फिगर बिल्कुल सीधा बनता है। तो दोनों का डायगोनल इक्वल होता है, इसलिए d1 की वैल्यू भी 2 √2a और d2 की वैल्यू भी 2 √2a, ठीक है। तो d2 कितनी हो जाएगी, 2 √2a बाय, अब d1 d2 इस स्क्वायर का देखना है तो क्या हो जाएगा, √2a × √2a, चूँकि हाफ तो कैंसिल हो चुका है। अब देखिए √2 कैंसिल, √2 कैंसिल, a से कैंसिल, a से कैंसिल, क्या बच रहा है, 2 × 2 4, नीचे 1 × 1 1, दैट मीन्स 4:1, यानी कि 4:1 क्या होगा, इस दोनों के एरिया का रेशियो होगा। स्टूडेंट, मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहती हूँ, जैसे कि अगर इसका डायगोनल दिया है, अगर हम इसका साइड निकालें, है ना, चूँकि एरिया ऑफ स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, तो हमें सोचना पड़ेगा क्या कि इसका स्क्वायर इसका साइड निकालना है। तो साइड जब हम लोग निकालेंगे उस प्रोसेस से भी बनेगा, है ना, उस प्रोसेस से भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसके मुताबिक। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जब भी डायगोनल वाली बात हो ना स्क्वायर में, तो हमेशा बिल्कुल आँख मूंद के ये प्रोसेस लगा देना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ½ × d1 × d2, ठीक है। तो कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझते हैं कि 14 सेंटीमीटर जो वो क्या है, भुजा वाले वर्ग, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर है, ठीक है। देखिए ये एक स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल,
इसका 14 सेंटीमीटर सारा साइड का मेजरमेंट है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ओके, वर्ग के अंतर्गत, इसके अंदर है ना, अंतर्गत मतलब अंदर खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रेडियस का जो सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है या एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर हमें उस सर्किल की आर मालूम चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हमें क्या निकालनी है, आर निकालनी है एट फर्स्ट। तो देखिए ये स्क्वायर है, इसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, सर्कल बना दिए। अब हमें आर फाइंड करनी है, तो हम इसके सपोज मानते हैं यहाँ सेंटर है और हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं। तो पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो अगर कि 14 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 14 सेंटीमीटर ही होगी ना, तो ये 14 होगी पूरा। तो ये पूरा क्या है, मेरा डायमीटर का काम कर रहा है। तो डायमीटर का आधा क्या होता है, देखिए डायमीटर का जो आधा होता है, डायमीटर इज इक्वल टू आर टू आर, चूँकि डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। जैसे ये रेडियस, तो दोनों का वैल्यू क्या है, 14 है ना। तो ये 7, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालनी है, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर is the answer of this question. That means option number A. थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर, जैसे कि एक वर्गाकार फर्श है, दैट मीन्स स्क्वायर के शेप में है, ऑल साइड्स आर इक्वल, 3 मीटर है ना, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज़ के कितने पत्थर लगेंगे। मतलब सपोज़ मान लेते हैं कि ये पत्थर है ना, इसका जो मेजरमेंट है वो 30 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस साइज़ के जो पत्थर है हमें इस पे लगानी है, ठीक है। तो कितने ऐसे पत्थर होंगे, इसकी संख्या कितनी होगी जो हमें यहाँ पे लगानी है, इसका नंबर निकालना कि कितना स्क्वायर हम यहाँ लगा सकते हैं। तो एक बात आप लोगों को याद रखना है कि जब भी हम लोग एरिया चैप्टर पढ़ें या वॉल्यूम चैप्टर पढ़ें, डैट मीन्स जब भी हम लोग क्षेत्रफल पढ़ें या आयतन वाले चैप्टर पढ़ें, तो जिसकी भी संख्या पूछी जाती है ना, जिसकी जैसे मान लेते कि कोई दीवार है, वहाँ पे पूछा जाए कि दीवार का डायमेंशन दिया गया LBH दिया हुआ है और वहाँ पे हमें ईंटा लगाना है, तो कितना ईंटा लगेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम एरिया चैप्टर बना रहे हैं तो जिसका भी संख्या पूछा जाता है उसका एरिया नीचे, अगर वॉल्यूम है तो उसका वॉल्यूम नीचे, है ना, और जिस पे लगाया जाता है उसको ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा टाइल्स है, ये टाइल्स की संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पत्थर है ना, पत्थरों की संख्या, तो पत्थरों की संख्या पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे, इसका एरिया नीचे, चूँकि एरिया चैप्टर है तो इसका एरिया नीचे, यानी कि एरिया ये क्या रेक्टेंगल के शेप में, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि 30 इंटू 20, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, चूँकि ये दोनों सेंटीमीटर में है, यूनिट हमको याद रखना है। अब हम जिस पे लगा रहे हैं उसका एरिया ऊपर, चूँकि ये स्क्वायर के शेप में है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि A इंटू A, डैट मीन्स 3 इंटू 3। लेकिन याद रखना है चूँकि ये मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, नीचे हम सेंटीमीटर के, तो यूनिट तो सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में 3 इंटू 100 सॉरी, तो 300 सेंटीमीटर, फिर 3 इंटू 100, यानी कि यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दोनों कैंसिल, 20 यहाँ से कैंसिल, 13 यहाँ से कैंसिल, 2 से 100 50 टाइम्स में, दैट मीन्स 3 इंटू 50 इज इक्वल टू 150, यानी कि 150 ऐसे पत्थर होंगे जो इस वर्गाकार फर्श पे लगेंगे, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से, है ना, करने से उसकी परिधि में अपने पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए ये बताने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये सर्कल है, वृत्त है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका रेडियस। अब पूरे रेडियस को अगर हम 2 बार कर दें तो वो क्या बन जाता है, डायमीटर, यानी कि रेडियस को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, ठीक है, और डायमीटर को हम लोग कहते हैं व्यास, ये बात याद रखनी है। तो इसका जो सरकमफेरेंस होता है, ठीक है,
सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, है ना। परिधि मतलब एक प्रकार का पेरीमीटर ही हो गया। पेरीमीटर मतलब होता है कि कोई भी फिगर है उसके चारों ओर घूम जाओ तो उसकी परिधि निकल जाती है। तो परिधि इसका क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr यूनिट्स, ठीक है, इकाई। और जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, πr स्क्वायर यूनिट्स। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही होता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक वृत्त की त्रिज्या तिगुनी करने से क्या कर रहे हैं, सपोज़ एक सर्कल है, मान लेते उसका रेडियस क्या है r है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उसकी त्रिज्या को तिगुनी यानी कि रेडियस को 3 गुना कर रहे हैं, 3r कर रहे हैं। तो उसकी परिधि, अब जो इसका सर्कमफेरेंस होगा, जो इसकी परिधि होगी, अपने पूर्व परिधि से कितनी गुनी होगी, अपने पूर्व परिधि से इसकी जो परिधि होगी उससे इसकी परिधि कितनी गुनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है। अब इसका सर्कमफेरेंस क्या था 2πr। अब यहाँ से देखिए कैपिटल R लिखे हैं, चूँकि R बढ़ गया है, 2π, इस R की वैल्यू कितनी है 3r, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसके फॉर्म में लाना है। इसके फॉर्म में लाते 2πr, तो 3 को अलग करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2πr। तो अब यहाँ से देखिए कि ये जो सेकेंड सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस क्या आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू ये जो 2πr है, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, यानी कि पहले सर्कल का सर्कमफेरेंस, ये सेकंड सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो दूसरा वृत्त है उसका सर्कमफेरेंस क्या तिगुना है पहले वाले सर्कल के परिधि से। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3 गुना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़ी अच्छे क्वेश्चन है, देखते हैं। वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई, वर्गाकार रूप में डैट मीन्स स्क्वायर के शेप में है ना, मुड़ी हुई एक इस्पात की तार है, वायर है, जो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरे हुए है। तो देखिए इतना से पढ़ के बनाते हैं, एक वर्गाकार स्क्वायर के शेप में है ना, ये तार मुड़ा हुआ है, तो इसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। इस तार को खोल दिए और उसके बाद क्या किए, एक सर्कल बना दिए, है ना। मतलब कि इसकी जो लंबाई है, इस तार की लंबाई, इतनी ही लंबाई की तार यहाँ पे यूज़ की गई है इस वृत्त को बनाने में, ओके। अब क्या, इस तार को वृत्ताकार रूप में जब मोड़ते हैं तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया, यानी कि इसका एरिया निकालना है, डैट मीन्स πr स्क्वायर हमें निकालनी है। तो r की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी एट फर्स्ट। तो हमें ध्यान देना है कि r की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए क्या है कि जब ये स्क्वायर के शेप में था तो इसका एरिया कितना था 121। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड को a से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं 121 11 का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल, a इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो साइड हो जाएगी वो 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, हमें क्या करनी है, इसी वायर को यूज़ करना है सर्कल में। तो इस वायर को अगर हम खोल रहे हैं बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल लंबा हो जाएगा, तो यही तार यूज़ हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को, वायर को खोलते हैं, एक शेप से दूसरे शेप में डालते हैं, तो हमेशा दोनों का पैरामीटर इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, पैरामीटर का मतलब ही होता है कि सम ऑफ द ऑल साइड, जितने भी साइड है सबको जोड़ दीजिए। तो अगर हम ये जो जितने भी साइड है 4 साइड है सबको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ अ वायर। अब यही लेंथ, ये जो वायर की लेंथ है स्क्वायर में भी यूज़ हो रही है और सर्कल में भी यूज़ हो रही है। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इसकी पैरामीटर होगी, स्क्वायर की पैरामीटर होगी, इसकी भी पैरामीटर उतनी ही होगी, है ना। तो इसमें पैरामीटर में सर्कमफेरेंस यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग परिधि यूज़ करते हैं। तो पहले इसका पैरामीटर निकालते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a, डैट मीन्स 4 इंटू 11, डैट मीन्स 44 सेंटीमीटर। अब 44 सेंटीमीटर का तार ही इसमें यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr। अब ये सर्कमफेरेंस कितना है यहाँ पे, इसको हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कह सकते हैं, वृत्त की परिधि 44। अब देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, 22 से 44 2 टाइम्स में, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 इंटू 7 r की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी, πr स्क्वायर, एरिया ही तो निकालनी है ना।
तो पाई की वैल्यू 22/7, r 7 × 7, 7 7 से कैंसिल, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। मतलब क्या है कि जैसे पहले कोई सर्कल था, वृत्त था, उसका रेडियस कुछ था, अब क्या कर रहे हैं कि इसके रेडियस को हम लोग 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं। डेट मीन्स पहले अगर रेडियस r था तो अब क्या हो गया r+1, है ना। तो क्या हो गया कि अब क्या हो गया कि इसका जो एरिया है इसके एरिया से 22 सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है, मतलब r, प्रारंभिक त्रिज्या तो r ही है, तो हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो बोला जा रहा है वो काम करना है। क्या बोला जा रहा है कि इसका जो एरिया है ना, एरिया जो है सेकेंड वाले सर्कल का वो फर्स्ट वाले सर्कल से कितना अधिक है, 22 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले सर्कल का जो एरिया है A2 की वैल्यू मतलब बराबर A1 की वैल्यू से कितनी अधिक है, तो 22 अधिक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको इधर ला रहे A2 - A1। A2 का मतलब है एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, A1 का मतलब है एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, है ना, इज इक्वल टू 22। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल πr², ऐसा होता है। तो पाई r की वैल्यू कितनी है, r+1 इसका स्क्वायर माइनस A1 यानी कि इस सर्कल का एरिया πr² इज इक्वल टू 22। अब देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में पाई कॉमन आ रहा है ना, पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा r+1 का स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या बचेगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ से a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab ऐसा होता है। तो 2 × r × 1 दैट मीन्स 2r, है ना, माइनस r² इज इक्वल टू 22। 22 से 22 1 टाइम्स में, 7 को अगर हम उधर करते हैं, अब देखिए r + r - r प्लस r² - r² कैंसिल, तो क्या बचा 1 + 2r इज इक्वल टू, ये 7 उधर चला गया, डिवाइड था मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 7 7, है ना। दैट मीन्स 2r इज इक्वल टू 7, 1 को उधर माइनस करेंगे -1, ठीक है। तो 2r इज इक्वल टू 6, तो 2 से 6 3 टाइम्स में, सो r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर ऑफ दिस, सॉरी स्टूडेंट, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।